गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप राठी है और हम एमएस वर्ड लास्ट क्लास में हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो उसी का हमने जो कंप्लीट करा होम और इंसर्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा पेज लेआउट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पेज लेआउट का मतलब होता है पेज की सेटिंग करना। पेज को किस तरीके से फॉर्मेट सेट, क्योंकि हम कोई भी डेटा टाइप करेंगे तो उससे पहला आप पेज की सेटिंग करोगे। तो पेज की सेटिंग करने के लिए अलग अलग ऑप्शन फीचर्स यूज करते हैं जो हमारे मेनू बार में होते हैं। तो हम उसी का आज मेनू स्टार्ट करते हैं। पेज लेआउट चलते हैं स्क्रीन पे। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एमएस वर्ड आपका ओपन है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है पेज लेआउट के अंदर ऑप्शन है थीम। थीम किसके लिए होती है? थीम होती है, जैसे आपने देखा हो मोबाइल में आपने यूज करी होगी कि आप जैसे आप थीम चेंज करते हो तो आपके कंप्यूटर का जो आपकी जो फाइल का लेआउट होता है वो पूरा चेंज हो जाता है। तो वही फीचर्स आपका कैसे, जैसे मेरी वर्ड की फाइल मान लेते हैं, एक ये वर्ड की फाइल शो हो रही है तो इसमें मैंने कोई इमेज बना रखी है और कुछ टेक्स्ट लिख रखा है। इसका यदि आपको फॉर्मेट चेंज करना हो तो फॉर्मेट कैसे चेंज होता है? आप कुछ नहीं करना, आपको सिंपल जाओगे पेज लेआउट के अंदर थीम के अंदर देखो अलग अलग तरीके के आपको व्यू दिखाई दे रहे हैं। यहां से आप जैसा चाहो ऐसा व्यू इसका चेंज कर सकते हो। चेंज करने से क्या क्या हो रहा है, आपका कलर भी चेंज हो रहा है, फॉन्ट की स्टाइल भी चेंज हो रही है। लेकिन आप कह रहे हो नहीं, मुझे तो सिर्फ ओनली शेप का कलर चेंज करना, फॉन्ट की स्टाइल चेंज नहीं करनी है। यदि इस तरीके की स्टेज है तो आप क्या करोगे, इसी से रिलेटेड ऑप्शन है आपके कलर के लिए। यदि पर्टिकुलर ओनली कलर चेंज करना है तो कलर पे चले जाओगे। अदरवाइज आपको फॉन्ट की स्टाइल चेंज करनी है तो फॉन्ट की स्टाइल आप यहां से चेंज कर सकते हो। सेकंड, डिजाइनिंग करनी है तो डिजाइनिंग के लिए ये वाला ऑप्शन होता है। तो यहां से आप जैसे भी जाओ ऐसी थीम चेंज कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आता मार्जिन। मार्जिन तो नाम से पता चल रहा, मार्जिन का सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा फॉर्मेट बनाने के लिए। जैसे आपको इस पेज में दिखाई दे रहा होगा, पेज के चारों तरफ आपका स्पेस छूटा हुआ है। ये टॉप का मार्जिन है, ये आपका राइट का, ये लेफ्ट का, नीचे बॉटम का। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मार्जिन इतना दे रखा है, इस मार्जिन को कम करना चाहते हो तो मार्जिन को यदि आप कम करना चाहते हो तो उसको मार्जिन को कम करने के लिए आप यहाँ पे जाओगे, पेज सेटअप के अंदर ऑप्शन है मार्जिन। तो मार्जिन में सबसे फर्स्ट ले रखा हमने नॉर्मल 111। तो मुझे इस मार्जिन को कम करना, तो आप क्या करोगे, इसका नैरो वाला साइज चूज कर लो। जैसे ही आपने नैरो पे क्लिक करा तो क्या हुआ, इसका मार्जिन का जो स्पेस है वो कम हो गया। तो ये देखो चारों तरफ से ही कम हो गया, आपका टॉप से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी। लेकिन अब आपके सामने एडवांस में ये कंडीशन रखना चाहते हो कि मुझे ना सिर्फ ओनली टॉप का मार्जिन बड़ा करना है। लेफ्ट राइट का तो सही है लेकिन टॉप का इतना नहीं, मुझे और इससे ज्यादा मार्जिन रखना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जहां आपका मार्जिन का ऑप्शन है इसी में नीचे लिखा हुआ कस्टम मार्जिन, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आ जाता है टॉप का मार्जिन, बॉटम का मार्जिन, लेफ्ट का मार्जिन, राइट का। जिस साइड का भी आप मार्जिन कम ज्यादा करना चाहते हो आप यहां से साइज ज्यादा बड़ी देखो। साथ साथ में नीचे प्रीव्यू भी दिखाएगा, आप जितना मार्जिन देते चले जाओगे ये देखो। और जैसे ही आप ओके करते हो तो उसका रिजल्ट भी आपको शो कर देता है कि पेज के देखो टॉप में आपका मार्जिन बढ़ गया, जबकि लेफ्ट और राइट साइड में वही सेम मार्जिन है। क्वेश्चन होता है नेक्स्ट, आप तक मार्जिन में एक और ऑप्शन दे रखा है इसमें। जब आप कस्टम मार्जिन में जाते हो तो नीचे लिखा हुआ गटर। गटर का मतलब होता है, जैसे आपने कुछ फाइलें देखी होंगी, स्पाइरल फाइलें होती हैं। तो स्पाइरलों में क्या होता है, वो साइड से स्पाइरल लगी होती है जैसे स्प्रिंग की तरह। तो वो मार्जिन जो होता है वो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो। जैसे हम क्लिक करते जा रहे हैं देखो ये नीचे साइड में प्रीव्यू दिखा रहा है। तो ये मार्जिन किस तरह साइड में देखा होगा, स्पाइरल दो ही तरीके का होता है, या तो वो लेफ्ट साइड से मार्जिन होगा या टॉप साइड से होगा। तो आप ये मार्जिन यहाँ से सेट कर सकते हो, लेफ्ट का करना है या आपको टॉप का करना है। तो यहां से आप जैसे ही करके ओके करते हो तो आपका उस साइड का जो मार्जिन है वो स्पेस में चेंज हो जाएगा। ये आपका ऊपर का स्पाइरल का हो गया, प्लस आपने मार्जिन किया था। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन किसके लिए होता है? ओरिएंटेशन होता है जब हम कोई फॉर्मेट बनाते हैं तो हमारे पास टू टाइप के फॉर्मेट होते हैं। एक तो फॉर्मेट होता है जो वर्टिकल में यूज होता है, एक फॉर्मेट होता है जो हॉरिजेंटल में यूज होता है। तो आपके सामने जो फॉर्मेट आ रहा है इस टाइम, ये कौन सा फॉर्मेट है? ये वर्टिकल में है। आपको दिखाई दे रहा होगा पेज की हाइट ज्यादा जबकि विड्थ कम है। मुझे ये लेआउट हाइट में न रख के मुझे विड्थ वाला फॉर्मेट चाहिए। तो मैं ओरिएंटेशन में जाके और जैसे ही मैंने लैंडस्केप पे क्लिक करा, अब क्या हुआ, पेज की विड्थ बढ़ गई, हाइट कम हो गई। जैसे रिज्यूम सीवी में आपने देखा तो हमेशा वर्टिकली यूज होता है, लेकिन शादी का कार्ड यदि आपने देखा हो
याद करो, शादी के कार्ड का हमेशा जो फॉर्मेट होता है वो हमेशा विड्थ में होता है, हाइट में कम होता है। तो यहां से आप जैसा चाहो ऐसा फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। ये फॉर्मेट ओरिएंटेशन के अंदर ऑप्शंस होता है। नेक्स्ट आता साइज। अब साइज भी डिपेंड करता है, अलग अलग तरीके की साइज है। आपने देखा होगा रजिस्टर में अलग साइज होता है, आपने छोटी सी नोटबुक का देखा हो, कहीं पेपर पैम्पलेट लगा हुआ है, तो सारे पेपर अलग अलग साइज के होते हैं। तो ये क्वेश्चन होता है कि हम जब भी फॉर्मेट बनाएंगे तो उससे पहले आप अपना साइज सेट कर लोगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में ऐसा ना हो कि आपने किसी अदर पेज के साइज में आपने काम कर रखा और प्रिंट आउट आप किसी अदर साइज में निकाल दोगे, तो वो फॉर्मेट आपका खराब हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, जब भी आप काम करने लगते हो तो सबसे पहले पेज की सेटिंग की जाती है। तो पेज के जो साइज आते हैं वो कहां से आते हैं, साइज में जाओगे और यहाँ पे आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं लीगल साइज A4, A5, A6। सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं, जैसे कि कॉपी में यूज करते हैं या सीवी में आपने देखा हो, तो A4 साइज सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कौन से वाला? A4। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पेपर का साइज, तो नॉर्मली A4 यूज हो। लीगल साइज और A4 में डिफरेंस जो होता है वो सिर्फ इतना होता है, विड्थ तो थोड़ी सेम होती है लेकिन जो हाइट होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। आपने देखा होगा जैसे कलेक्ट्रेट में देखो आप, कोर्ट वोर्ट में, तो पेज के क्या होगा, हाइट थोड़ी सी बड़ी होगी, विड्थ आपके A4 जितनी होती है। तो ये सारे आप यहाँ से साइज सेट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन होता है, यदि आपसे कोई क्वेश्चन करते नहीं, मुझे अपने, मैं पेपर को आधा हाफ काट के और मैं अपने साइज का पेपर बनाना चाहता हूँ, उस पर प्रिंट आउट निकालना, तो अपने साइज का यदि आपको पेज का बनाना है तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है मोर पेपर साइज, और यहाँ से आप जितनी हाइट जितनी विड्थ करना चाहो अपनी मर्जी से सेट कर दोगे, जितना कर दोगे उसके हिसाब से आपका पेज बन जाता है। नेक्स्ट आता है कॉलम। कॉलम क्या होता है कि पेज के डेटा को आप अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना चाहते हो। कॉलम में कैसे डिवाइड करना चाहते हो, जैसे मैं एक आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। आपके सामने ये डेटा लिखा हुआ है, इसको मुझे 2 कॉलम में डिवाइड करना है। तो मैं कॉलम में गया और मैंने जैसे 2 पे क्लिक करा तो आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा 2 कॉलम में आपका डेटा डाइवर्ट हो गया। अब लेकिन ये डेटा तो डाइवर्ट हो गया और सेकंड मुझे 1 कॉलम चाहिए, तो मैं जैसे ही 1 कॉलम करता हूँ फिर से दोबारा से हो जाता है। लेकिन कभी कभी आपके सामने ये स्टेज आएगी कि आपने फर्स्ट सेकंड में तो लिखा हुआ लेकिन आप थर्ड में जाओगे, तो थर्ड में क्या होगा, हम जैसे न्यू फाइल के साथ में कंडीशन डाल देता हूँ, एक न्यू फाइल ओपन करी और मैंने इस पेज को कॉलम में डिवाइड कर दिया, मान लेते 3 कॉलम में। अब क्या हुआ, आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड। जैसे ही आप फर्स्ट कॉलम में लिखते हो तो यहाँ तक तो आपका डेटा जा रहा है, लेकिन मुझे नेक्स्ट कॉलम में लिखने के लिए मेरे पास कर्सर नहीं जा रहा। देखो सेकंड कॉलम में कर्सर ही एंटर नहीं हो रहा। तो इस स्टेज में क्या करोगे, जब आपको दूसरे कॉलम में लाना हो तो आप यहाँ पे ब्रेक में जाके एक ऑप्शन होता है कॉलम ब्रेक। पेज ब्रेक तो होता है पेज को ब्रेक कर देना, और कॉलम ब्रेक होता है एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे जाने के लिए आप यूज करते हैं कॉलम ब्रेक। जैसे ही आप कॉलम ब्रेक करते हो तो अब आप दूसरे कॉलम में लिख सकते हो। सेकंड मुझे तीसरे कॉलम में जाना, तो आप क्या करोगे, फिर से आप ब्रेक में गए, कॉलम ब्रेक पे क्लिक करा और ये तीसरे कॉलम में आ गया। अब क्वेश्चन होता है 3 कॉलम तो सही है, लेकिन इसके बाद मुझे कोई कॉलम नहीं चाहिए, मुझे कंटिन्यू लिखना है। तो बाय चांस यदि मैं एक कॉलम में चेंज करता हूं तो क्या हो गया, आपका ये जो डेटा 3 पेजों में डाइवर्ट हो गया, क्योंकि आपने 3 कॉलम में लिख रखा था। तो आप इस स्टेज में हम ये चाहते हैं जो कंडीशन आप लगाना चाह रहे हैं वो इस कर्सर के बाद लगाना चाहते हैं। अभी क्या हो जाता है, जैसे ही मैं 1 करता हूं वो पूरे ऑल फाइल पे हो जाता है। तो इसके लिए आपको कहां कंडीशन जाना पड़ेगा, कॉलम में जाओगे, कॉलम में एक ऑप्शन है मोर कॉलम, और यहाँ पे ये लिखा हुआ अप्लाई टू, कि आप किस पे कंडीशन लगाना चाहते हैं, होल डॉक्यूमेंट। तो हम होल डॉक्यूमेंट की जगह दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर देंगे कि जो भी मैं कंडीशन लगा रहा हूं इस पॉइंट के आगे लगाना चाहता हूं, इससे पीछे वाले को कोई इफेक्ट ना हो। तो आपने जैसे दिस पॉइंट फॉरवर्ड और जैसे 1 कॉलम करा, ओके करा, तो अब आपका डेटा देखो यहां से मूव नहीं करा। तो यहां से भी कभी कभी ये बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम आ जाती है कि कॉलम डाइवर्ट नहीं होते, तो यहां से आप कॉलम की कंडीशन को सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट आता है आपका टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है लाइन को ब्रेक, नेक्स्ट पेज पे जाना, कंटिन्यू पे, इवन पेज पे। लाइन नंबर, लाइन नंबर किसके लिए होता है, जैसे आपके पास ये डेटा है तो आप ये चाहते हो कि मैं हर लाइन पे एक नंबर डालना चाहता हूँ, तो यहाँ से क्लिक करा और जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करा तो हर लाइन के बीच में एक एक लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से सारे में डाइवर्ट हो गया। मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से नन कर दूंगा। हाइफनेशन, ये भी पूछ लिया जाता है हाइफनेशन का क्या यूज है या हाइफनेशन होता क्या है। तो हाइफनेशन यूज करने के लिए क्या होता है कि ये आपको डेटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक कभी कभी आपके सामने प्रॉब्लम आई होगी कि आपका एक पर्टिकुलर वर्ड
वो पूरी लाइन में ना आके तो हल्का सा डैश लगा के उस वर्ड को नेक्स्ट लाइन में लिख दिया जाता है। तो कैसे, मैं एक एग्जांपल, जैसे ही मैंने ऑटोमेटिक पे क्लिक करा, अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा डॉक्यूमेंट पूरा वर्ड नहीं लिख पा रहा है, तो आपने क्या करा, हल्का सा हाइफन लगा के आधा वर्ड नीचे आ गया मेंट पे। इसी तरीके से टैब का हो गया, तो जिन जिन के आगे आपने डैश दिखाई दे रहे, ये किस में चेंज हो गया, हाइफनेशन में। यदि आप इस कंडीशन को हटाना चाहते हो तो यहाँ से कर दो नन। तो यहाँ से आप इसी तरीके से पेज को सेटिंग कर सकते हो। तो यदि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो,